सुहानी, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। सुहानी का जीवन सादा और शांतिपूर्ण था। उसके पिता रामनिवास उसके लिए जीते थे। सुहानी की मां के जाने के बाद रामनिवास ने न तो दूसरा विवाह किया और न ही सुहानी को किसी चीज़ की कमी महसूस होने दी। गांव के स्कूल में पढ़ाई पूरी करके सुहानी कॉलेज जाने के लिए उत्सुक थी। रामनिवास की भी यही ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी ऊंची पढ़ाई करके गांव का नाम रोशन करे। परिवार में केवल सुहानी और रामनिवास थे। गांव के लोग इन दोनों का बहुत ही सम्मान करते थे और दोनों के बीच का प्यार और समझ एक मिसाल थी। लेकिन किस्मत ने जैसे दोनों के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। कॉलेज जाने से पहले गांव में एक मेला लगा था। वह मेला हर साल लगता था, लेकिन इस बार सुहानी को मेला खास लगा क्योंकि वहां उसकी मुलाकात रवि नाम के लड़के से हुई। रवि शहर का लड़का था। वह गांव में अपने किसी रिश्तेदार के पास आया हुआ था। उसकी सादगी, बातचीत का अंदाज और आंखों में बसे सच्चाई के भावों ने सुहानी को उसकी ओर खींच लिया। वह आकर्षित हो गई। रवि और सुहानी धीरे धीरे दोस्त बन गए। रवि का आत्मविश्वास और उसकी परिपक्व सोच ने सुहानी को प्रभावित किया। वह दोनों घंटों तक बातें करते और सुहानी को ऐसा लगता जैसे उसकी ज़िंदगी में कुछ खास होने वाला है। रवि के साथ बिताए पल उसके जीवन के सबसे अनमोल पल बन गए थे। कुछ ही हफ्तों में सुहानी और रवि की दोस्ती बहुत ही गहरी हो गई। एक दिन रवि ने हिम्मत करके सुहानी से अपने दिल की बात कह दी। रवि, सुहानी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मुझे तुमसे बहुत प्यार हो चुका है और यह बात मैं बहुत समय से कहना चाहता था, लेकिन आज मुझसे नहीं रुका गया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। सुहानी, तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही वह लड़की हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। रवि की आंखों में सच्चाई थी और उसके शब्दों में सुहानी का दिल छू लिया। सुहानी का दिल भी रवि की ओर खिंचा चला गया। उसे भी अब एहसास होने लगा कि वह रवि से प्यार करने लगी है। दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही और एक नई शुरुआत करी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक रात सुहानी की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रवि और सुहानी ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को पूरा करने का फैसला किया। दोनों ने एकांत में समय बिताया और इसी दौरान सुहानी को गर्भधारण हो गया। रवि ने सुहानी को वादा किया कि वह जल्द ही अपने परिवार से बात करेगा और उसके साथ शादी करके उसे अपने घर ले जाएगा। परंतु समय बीतता गया और रवि अचानक गायब हो गया। सुहानी ने अपने हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं भी रवि का कोई सुराग नहीं मिला। अब वह अकेली और डरी हुई थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह गर्भवती थी। उसे डर था कि यदि उसके पिता को पता चलेगा तो उसके पिता का क्या हाल होगा। सुहानी को पता था कि अगर उसके पिता या गांव वालों को उसके गर्भ होने की बात पता चली तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने यह बात अपने पिता से छुपाने का फैसला किया और चुपचाप
अपने भीतर डर और अकेलेपन को सहने लगी। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और सुहानी का गर्व दिन ब दिन बढ़ता गया। उसके अंदर हर दिन का डर था कि कहीं कोई इस राज को न जान ले। गांव की औरतें जो पहले उससे प्यार करती थी, अब उसे तिरस्कार की नज़रों से देखने लगी थी। लोग उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगे थे। एक दिन रामनिवास ने आखिरकार सुहानी के बढ़ते पेट को देखा और उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आ गई। वह बुरी तरह से टूट गए। उनका विश्वास चूर चूर हो गया। उन्होंने सुहानी से कोई बात नहीं की, बस चुपचाप घर से बाहर चले गए। गांव के लोग अब दोनों को घृणा की नज़रों से देखने लगे थे। सुहानी अपने पिता की आंखों में शर्मिंदगी और दुख देखकर अंदर ही अंदर मर रही थी। वह अपने आप को कोस रही थी, लेकिन अब समय उसके हाथ से निकल चुका था। कुछ महीने बाद रवि अचानक गांव वापस आया। जब वह सुहानी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि सुहानी का पेट बढ़ चुका है। रवि ने सुहानी से माफ़ी मांगी और उसे बताया कि उसकी मजबूरी थी कि वह शहर वापस जाना पड़ा। उसके माता पिता ने उसे गांव से बुला लिया था। वह चाहकर भी सुहानी को नहीं बता सका। रवि ने सुहानी को शादी करने का वादा किया था और उसे अपने साथ शहर ले जाने का प्रस्ताव भी दिया। लेकिन सुहानी की आंखों में अब रवि के लिए पहले जैसा प्यार नहीं था। वह टूट चुकी थी और उसे अपने पिता की इज्जत की चिंता थी। सुहानी ने रवि से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अब सुहानी नहीं हूँ जिसे तुम प्यार करते थे। मेरे अंदर एक नया जीवन पल रहा है, लेकिन इसके साथ ही मेरा आत्मविश्वास, आत्मसम्मान सब खत्म हो चुका है। रवि ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुहानी ने रवि का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसे अब खुद पर भरोसा नहीं था, क्योंकि जो अपमान उसे और उसके पिता को देखना पड़ रहा था, शायद ही ऐसा कोई देख पाता। और ना ही वह चाहती थी कि ऐसा किसी के साथ हो जो कि उसे सहन करना पड़ रहा था। वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा एक ऐसे समाज में पले जहां उसकी माँ को तिरस्कार की नज़रों से देखा जाता हो। समय बीतता गया और सुहानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। वह अब बिन ब्याही माँ बन चुकी थी, लेकिन उसने अपने बच्चे को एक मजबूत और स्वतंत्र महिला की तरह पाला। सुहानी ने गांव के लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना सीखा और अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने अपनी बेटी को वही सिखाया जो उसने खुद जीवन में सीखा। कभी भी समाज के डर से अपने सपनों को कुर्बान मत करना। उसने अपनी बेटी को प्यार से पाला। उस छोटे से बच्चे के चेहरे की मुस्कान में समा गया। सुहानी ने एक मजबूत महिला बना दिया समय के अनुसार खुद को। उसने अपने पिता से माफ़ी मांगी और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि जो कुछ भी हुआ वह उसके जीवन का एक हिस्सा था, पर उससे उसकी आत्मा की पवित्रता कम नहीं हुई। रामनिवास ने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया और उसके साथ एक नया जीवन जीने का फैसला किया। सुहानी ने जीवन की कठिनाइयों से लड़ते हुए अपनी बेटी को एक सफल इंसान बनाया। रवि ने गांव छोड़ दिया था और फिर कभी भी ज़िंदगी में वापस नहीं आया। सुहानी अब अकेली नहीं थी, बल्कि उसकी बेटी ही उसका सारा संसार बन चुकी थी।
यह कहानी उन महिलाओं की हिम्मत और संघर्ष को दर्शाती है जो समाज के ताने और आलोचनाओं के बावजूद अपने बच्चों के लिए हर मुसीबत का सामना करती है। समाज की संकीर्ण सोच के बावजूद सुहानी ने दिखाया कि एक माँ की ममता और प्यार किसी के रिश्ते या नाम के बंधन से परे होते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और क्या सुहानी ने सही किया यह भी बताएं और अगली कहानी में मिलते हैं।